साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। साथियों यहाँ पर बहुत परिवार मिलन मेला है। 9 फरवरी 2025 को रविवार बहुत परिवार मिलन मेले में सम्यक प्रकाशन द्वारा आयोजित बौद्धिस्ट चित्रकला प्रयोक्ता सम्यक प्रकाशन। तो देखिए यहाँ पर आज बहुत युद्ध स्तर पर पूरे विश्व में इसका पैगाम जा रहा है और पूरे हजारों लाखों पब्लिक यहाँ पर आई है और एक दूसरे को पानी बांट रहे हैं, जल बांट रहे हैं, एक दूसरे को खाना दे रहे हैं और यहाँ पर बड़ा उत्सव है। लोग तरह तरह की प्रतियोगिताएं यहाँ पर करा रहे हैं बच्चों को। दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रद्धेय रामलाल मौर्य जी। बुद्धं नमामि। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर बुद्धा गार्डन है और यहाँ पर बुद्धा गार्डन के आज बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया जा रहा है जो युद्ध स्तर पर है। पूरे विश्व में इसका पैगाम जा रहा है। ये प्रोग्राम है बौद्ध परिवार मिलन मेला। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। द बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इसको करा रही है। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और सौंदर्यकरण, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने अपने घर से खाना लाए हैं, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं और प्यार मोहब्बत की भावना बौद्ध धर्म में बढ़ रही है और बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है। तो देखिए ये सदियों से बौद्ध धर्म सिस्टम चल रहा है। तो देखिए शरणेन सह पंचशीलं याजामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते। हम वदामि तं वदेथे। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
तो जब तक उस लाइन से निकल करके बौद्धों की लाइन में खड़े नहीं होंगे तब तक आपकी संख्या बढ़ेगी नहीं। जब उस लाइन से निकल करके अपनी लाइन में बौद्ध समाज की लाइन में खड़े हो जाएंगे तो वहाँ एक संख्या कम हो जाएगी और यहाँ एक संख्या बढ़ जाएगी। तो आप एक दूसरे को समझें, किसके पास लड़की है, किसके पास लड़का है, इस तरह से आपस में अपना मेल मिलाप करके अपने संबंध बना सकते हैं। शुक्र है बुद्ध का उत्पन्न होना, शुक्र है सद्धम्म की देशना सुनना और शुक्र है सब मिलकर तप करना। आप यहाँ आए हैं, आज मंगल मैत्री का दिन है। हर साल की भांति आज 30 साल हो गए, तो हम इसी सद्धर्म की ओर जाने के लिए ये 30 साल पहले शुरुआत में मैं अकेली आती थी और भारतीय बौद्ध महासभा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करते थे। और आज हमारे बीच में बौद्धाचार्य शांति स्वरूपोति नहीं है जिन्होंने शुरुआत की थी। तो 30 साल बहुत बड़ा समय होता है और भारतीय बौद्ध महासभा का जो बुद्धिस्ट सोसाइटी का ये जो संकल्प है बहुत अच्छा हमें लगा और उसी माध्यम से हम आज तक आते रहे हैं। तो आप लोग ये मंगल मैत्री का दिन हर साल में फरवरी के दूसरे संडे को आता है और इसी के साथ आप सभी आते हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों का कारवा आगे जाता रहे और ये परिवार मिलन, बौद्ध परिवार मिलन मेला आपका चलता रहे और बौद्ध जन सुखी रहे और सब लोग बौद्ध हो और भारत बौद्धमय हो, यही मैं कामना करती हूँ। क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध का मंगलकारी धम्मा है, शील सदाचार चार का जो धम्मा है उस आप 5 शील है। क्योंकि बुद्ध जी ने दिया, हम किसी प्रकार की नशीली चीज नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम चुगली नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे और जो कटु वचन का सेवन नहीं, सारी गालियां महिलाओं के संबंधित है और हम जो नशीली चीज का जो है सेवन नहीं करेंगे। तो मैं इतना ज्यादा कुछ ना कहते हुए बुद्ध धम्म संघ की शरण गमन दिया है। बुद्ध ज्ञान और सद्धर्म और जो श्रावक संघ बैठा हुआ है भगवान बुद्ध का, वो सुमार्ग में ले जाने वाला है, समता के मार्ग में ले जाने वाले, न्याय के पथ पर ले जाने वाला है। तो इसी की शरण से आपका मंगल हो, जय मंगल हो, सुखी रहो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब। और आज के जो इस साल भी CS भंडारी जी के नेतृत्व में ये जो बौद्ध परिवार मिलन मेला लगाया जाता है, लगभग 30 सालों से ये मेला चलता आ रहा है और आप लोग सभी यहाँ बौद्ध परिवार मिलन मेला का आनंद लेने के लिए जगह जगह से एकत्रित होते हैं। तो अभी हमारे पूज्य भंते धमदीप जी ने बताया था कि ये मेला जो लगाया जाता है ये परिवारों को जोड़ने के लिए लगाया जाता है कि हमारे किसी की बेटी शादी लायक होती है, किसी का बेटा शादी लायक होता है, अब उन्हीं बातों को दोहराना, उन परिवारों को जोड़ने के लिए। तो इसीलिए आप लोग यहाँ आए, एकत्रित हुए और CS भंडारी जी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसका कंधे से कंधा मिला के और इनका पुरजोर सहयोग करें और इसी तरीके से हर साल ज्यादा से ज्यादा भीड़ एकत्रित करने का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत साधुवाद, सबका मंगल हो। साधु। सभी भिक्षु वर्ग को बंदामी, दूर दूर से आए सभी शाखाओं के हमारे पदाधिकारीगण, सभी साथीगण, महिलाओं, प्यारे बच्चों, हमारे बीच में डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी के सचिव भी आए हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद अदा करता हूं और सभी लोग आए हैं। हमारे सादरा क्षेत्र के अध्यक्ष उपस्थित हैं, सभी लोग उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धम्म बंधुओं, ये मेला आज से 30 साल पहले
भारतीय बौद्ध महासभा ने शुरू किया था। इस मेले का मुख्य रूप से ये उद्देश्य था कि सभा होती है, मीटिंगें होती हैं और उन मीटिंगों में भाषण होते हैं, शिक्षाप्रद भी होते हैं, भंते भी उसमें अपने प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, वो भाग नहीं ले पाते। तो इसका मेन उद्देश्य ये था, दो कारणों पर इसका था कि एक तो बच्चों में जागृति पैदा करने के लिए, महिलाओं में जागृति पैदा करने के लिए इस आयोजन किया गया। दूसरा ये सबसे बड़ा कारण था कि इस संदर्भ में अगर बिना दहेज के लड़का और लड़की अगर आपस में एक दूसरे से परिवार वाले राजी हैं तो बिना दहेज के यहाँ शादी भी कराई जाती है। कोई हमारे साथ ऐसा पत्र नहीं आया किसी का जिसे हम अनाउंस कर सके बढ़िया शादी हो जाएगी। लेकिन ये आगे के लिए भी है, अगली साल के लिए भी है कि अगर कोई बच्चा परिवार सहित और बच्ची बिना दहेज के यहाँ शादियां हुई हैं पहले भी, तो अगले साल भी अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनती है तो हम शादी कराने का काम भी करते हैं, बिना दहेज के शादी। इसके साथ आपस में एक दूसरे से चर्चा भी करते हैं। अगर कोई बच्चे, कुछ माँ बाप पेरेंट्स अपने लड़के हैं जिनके शादी योग्य और लड़के हैं, अगर वो अपना उनका बायोडेटा लाए हैं तो आप उनका बायोडेटा हमारे सेक्रेटरी साहब को जो संचालन कर रहे हैं उनको आप दे सकते हैं और हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, ये शादी योग्य हैं। तो ऐसा भी काम जो है अभी यहाँ पर शुरू होता है, तो ये अपने बायोडेटा दे सकते हैं और समय मिलने पर उनको सूचित भी किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस समय कि अगले साल इस जो हमारा धम्म दर्पण सन 1976 से निकलती चली आ रही है, उसका अंक है 179। तो उसमें आपके हमने निर्णय लिया है हमारे कार्यकारिणी ने कि इस पर बाबा साहब का विशेष अंक होगा। केवल उस पत्रिका पूरे में बाबा साहब के लेख होंगे, बाबा साहब के ऊपर होंगे और सारा बाबा साहब से संबंधित ही होगा। तो जितने भी हमारे साथी लोग हैं जो लिखना चाहें तो वो बाबा साहब के ऊपर अच्छे अच्छे लेख, पुनरावृत्ति ना होनी चाहिए लेकिन अच्छे लेख लिख करके और वो हमें भेज सकते हैं। जब धम्म दर्पण अगला अंक निकलेगा तो हम उसको निकालेंगे। और इसके अलावा धम्म दर्पण निकलते आ रही है, अभी हम सबको फ्री देंगे धम्म दर्पण, तो उसके लिए भी आप दान दें, तभी हम दर्पण निकल सकती है। तो इसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि जितना भी दान दिया जाए, दान से काम होता है। इस कार्यक्रम के लिए भी दान दें और आप लोग आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। कैसे हो? अगर मिल जाए तो मैं देख ले दुकान पे यहाँ आसपास। विशाल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, चावल
ऐसे तो 50 नहीं है। एसएल विशाल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इसके पास आ जाइए। अरे बनते इधर होगी बच्चों की दौड़, लड़कियों की दौड़। और यहाँ पर तमाम लोग ठीक है। नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, आज यहाँ पर दिल्ली के अंदर पश्चिमी दिल्ली है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध स्तर पर, विश्व स्तर पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है भगवान बुद्ध का। यहाँ पर बुद्धा गार्डन है और यहाँ पर बुद्ध परिवार मिलन का आज बहुत बड़ा मेला है, जिसमें कि यहाँ पर सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर आए हुए हैं और अपना अपना खाना लाए हैं और एक दूसरे की प्यार भी मोहब्बत की भावना के द्वारा एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ महिला हैं, बहुजन समाज से बहुत पुरानी कर्मठ बहुजन सोसाइटी की हमारी बहन जी है, गौतम जी। तो हम जानना चाहेंगे साहब, इस मेले का क्या उद्देश्य है? सर, इस मेले का ये उद्देश्य है कि यहाँ पर बौद्ध परिवार जो मेला है और फरवरी के पहले संडे के लिए में लगता है। सभी घरों से अपने यहाँ पर खाना वाना बना के महिलाएं लाती हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करती हैं और सब मिलजुल के खाते हैं। अपने अलग अलग क्षेत्रों से सब लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ बुद्ध वंदना भी होती है, याचना भी होती है और मैत्री भाव भी होता है। यहाँ पर मैत्री भाव भी होता है। तो इससे इस तरह से यहाँ शादी ब्याह का भी होता है कि जिस तरह किसी की बेटी है, किसी का बेटा है हमारे अपने बौद्ध धर्म में, तो वो अगर न जैसे परेशान होते हैं कि भी हमें लड़का नहीं मिला, लड़की नहीं मिली, तो यहाँ का इस तरह का भी फॉर्म भरे जाते हैं और विवाह भी कराया जाता है। और क्या क्या विशेषता है इस प्रोग्राम की जो आज ये पूरी दिल्ली के अंदर मतलब घमासान मचा हुआ है? मिलन पार्क है, बुद्धा गार्डन है, आज यहाँ बुद्धा गार्डन में स्थित है। यहाँ की विशेष बात यह है कि सब लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। सारे जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, धार्मिक बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं और वैसे भी अन्य और लोग भी आते हैं, उससे एक दूसरे से मेल जोल होता है और एक दूसरे को मिलते जुलते भी हैं। इसकी यही विशेषता है कि हम सब मिलकर जुल कर रहें। बौद्ध परिवार मेला इसीलिए कि एक परिवार की तरह सीमित रहे। ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? आपने पहली बार देखा, कई बार आए हो? पहली बार आए हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आप कुछ करना चाहोगे? हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये हमारा बुद्धा गार्डन में मिलन परिवार बौद्ध परिवार मिलन समारोह है। इसमें हम आपस में मिलते हैं, बौद्ध धर्म की भी चर्चा करते हैं। भंते जी आते हैं, वंदना कराते हैं, सब मिलजुल कर वंदना करते हैं और जो भंते जी होते हैं उनको खाना वगैरह हम सब मिलके खाना खिलाते हैं। ये खाना खिलाने का क्या उद्देश्य है? आपस में यही है हमारा, आज बड़े अच्छी भावना मिली देखने को लिए। हाँ जी, ये हमारा दान को बहुत महत्व दिया गया है बौद्ध धर्म में। तो हम भंते जी को भोजन दान करते हैं और धन से भी दान करते हैं। सभी महिलाएं जिनसे जैसा मिलता है, जो भोजन बना के लाती है वो भंते जी को खिलाती हैं और आपस में भी मिलजुल के खाती हैं। ये हमारा जो बौद्ध मिलन परिवार है, 2 जगह मिलता है, एक मिलेनियम पार्क में, एक बुद्धा गार्डन में। यहाँ सब बहनें हम आपस में मिलते हैं। यहाँ सबके बेटी बेटा जो विवाह योग्य होते हैं उनके रिश्ते भी कराए जाते हैं बिना दहेज के। हाँ जी, और बच्चों के खेलकूद की भी व्यवस्थाएं हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, परिवार मिलन होता है यहाँ पे। सबसे दूर दूर से आते हैं, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा त्यौहार की तरह है। जय भीम। धन्यवाद। बहन जी, आपको कैसा लग रहा है? कहाँ से आए आप? मैं पहली बार आए। हाँ, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा सर। कभी जिंदगी में देखा? नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। आपस में बहुत मिलन जुलन है और एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, खाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जरा थोड़ा सा साथियों, नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह रिपोर्ट। तो देखिए, यहाँ पर
पश्चिमी दिल्ली के अंदर बुद्धा गार्डन है। आज यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन का बहुत बड़ा मेला है, युद्ध स्तर पर और विश्व के स्तर पर जाने वाला है ये। तो यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर सभी आए हैं और सभी भक्तों जी को भोजन किया जा रहा है, दिया जा रहा है और सभी आपस में मिलजुल करके सभी भोजन एक दूसरे को प्यार मोहब्बत की भावना में बांट रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के एकता बौद्ध सोसाइटी के अध्यक्ष हैं CS भंडारी जी, हम जानना चाहेंगे साहब इस जो आज ये बहुत बड़ा मेला है तो इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, उसका उद्देश्य है आपस में परिवारों का मेलजोल है। बौद्ध परिवार से यहाँ सभी लोग सभी आए हुए हैं, तो ये समाज में, ये सरकार में भी अच्छा मैसेज आता है समाज में कि भाई ये बौद्ध परिवार के लोग एकत्रित होते हैं। ये 30वीं मना रहे हैं, 30 साल हो चुके हैं, 30वां है ये हमारा। तो इससे एक अच्छा मैसेज आता है समाज में कि भाई हाँ, बौद्ध परिवार का संगठन है, बौद्ध परिवार लोग हैं ये। तो इससे मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इसी प्रकार से भारी संख्या में हम प्रतिवर्ष यहाँ पर फरवरी के सेकंड रविवार को, जो दूसरा रविवार पड़ता है हर वर्ष सेकंड रविवार को, दूसरे रविवार को हम यहाँ पर सब एकत्रित होते हैं और भारी संख्या में एकत्रित होते हैं। और हम आगे भी हम तथागत के अंकार करते हैं कि ये सब ये इसी प्रकार से ये कार्य आगे बढ़ाता रहे। ये हम अपने मिशन को आगे एक संदेश जाता है कि ये हम सब बुद्धिस्ट लोग हैं। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन मेला बुद्धा गार्डन के अंदर पुस्तक मेला भी लगा हुआ है और बहुजन समाज के जन्मे महापुरुषों की सभी किताबें लिखी हुई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, भगवान बुद्ध जी, मास्टर काशीराम जी, बहन मायावती कुमारी जी। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग दर्शक हैं और यहाँ पर किताबें बुक खरीद रहे हैं बहुजन समाज की लिखी हुई किताबों का। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्य भारत की तस्वीर में और हमारे चैनल पर। धन्यवाद। भगवान बुद्ध और उनका धन ये रुपए लगे आपको। ये पार्लियामेंट का डिजाइन है, बहुत बढ़िया डिजाइन है ये। साथियों नमस्कार। देखिए यहाँ पर बुद्धा गार्डन के अंदर कुछ सेवक हैं जो अपने जलपान को वितरित कर रहे हैं, बांट रहे हैं सेवा के लिए। मैं जानना चाहूँगा इनसे किस उद्देश्य के लिए। साहब भाई साहब, ये कैसा पानी बांटा जा रहा है? ये जी ये सेवा है और बहुत जयंती है आज जी, हम फ्री सेवा करते हैं। ये फ्री सेवा है जी, बिल्कुल। कोई पैसा चार्ज नहीं है? चार्ज नहीं है। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। खिचड़ी भी है जी इसमें, ये भी खिचड़ी भी है जी, ये भी सेवा है। अच्छा, खिचड़ी भी लाए हो? देखिए यहाँ पर बहुत अनुयायी हैं बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के, जो यहाँ पर पब्लिक की सेवा के लिए जल बांट रहे हैं और खिचड़ी बांट रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि साहब यहाँ पर खिचड़ी क्या खाना नहीं मिला जो खिचड़ी लाए आप? जी ये सेवा है जो खाना भी लाए हैं और ये फ्री सेवा है जो हम पानी का भी और इसका खिचड़ी का भी व्यवस्था कर रखे हैं। जी जी, हर साल करते हो? हर साल करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस प्रोग्राम की रूपरेखा बड़ा उत्साह के साथ में यहाँ पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। बहुजन समाज के लोगों ने बड़ी युद्ध स्तर पर यहाँ प्रोग्राम की प्रतियोगिता रखी है और यहाँ पर और जो परिवार मिलन मेला है और इसकी देखिए रूपरेखा। देखिए सर, देखिए आज यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन मेला में आपस में एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, हमारी महिला हैं, बेटी हैं। तो देखिए आज की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। बहन जी, आपको आज कैसा लग रहा है? कहाँ से आए हो आप? कुछ कहना चाहोगे आप? अच्छा अच्छा, आते हुए फोटो ले रहे हो, घर जाके दिखाओगे? जी जी, अच्छा लग रहा, धन्यवाद धन्यवाद। साथियों देखिए यहाँ पर आज बौद्ध परिवार मिलन मेला है और उसमें बच्चों का, पुरुषों का, महिलाओं का, बेटियों का कंपटीशन किया जा रहा है, प्रतियोगिता है और उसमें भागदौड़ की जा रही है। तो देखिए यहाँ के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण किस तरह कुछ लोग बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी अपने बच्चों को
आगे एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, भाग दौड़ में कर रहे हैं। तो देखिए प्रतियोगिता कैसे बच्चे दौड़ते हैं, करते हैं, पास आते हैं तो उनको आगे की भविष्य में सुविधा मिलेगी पढ़ने लिखने में और नौकरियों में। देखिए इसकी रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण हमारी तस्वीर, हमारे भारत चैनल पर, भारत की तस्वीर में। यहाँ पर शादीशुदाओं का जो बड़े लड़के हैं, मनुष्य हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान के अनुयायी हैं, उनका कंपटीशन किया जा रहा है भाग दौड़ में जो शादीशुदा है। तो देखिए आज की दौड़ की प्रतियोगिता में वहाँ से दौड़ के आओगे, घूम के यहाँ पर ये खड़े मिलेंगे इधर, अरे रुक जाना, इधर से फिर घूम के जाओगे। सुन लीजिए पहले बता रहा हूँ, हाँ यहाँ से घूम के वापस आओगे, फिर उधर जाओगे, फिर वापस यहाँ जो आओगे वो जीतेगा। भाई शादी से 2 राउंड हो गए, 2 राउंड हो गए, तो देखिए यहाँ पर दौड़ होने वाली है शादीशुदाओं की। कौन आगे निकलता है, कौन पीछे रहता है? आप लोग पीछे हो जाओ। सारे शादीशुदा हैं और कैसे परिवार को चला रहे हैं। चलो पीछे हो। समाज के शेर हैं, आप इनको सांड भी बोल सकते हो। इनके आटे में कोई आगे तो बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। सर ये किस कैटेगरी का आदमी है? ये किस कैटेगरी का मनुष्य? ये पुरुष हैं शादीशुदा, उनकी रेस हो रही है। शादीशुदाओं की? शादीशुदाओं की करंट है इनमें? करंट है इनमें? अरे आप देखिए तो सही। अच्छा ठीक है सर, देखो तो सही आप। चलो इधर आ जाओ। धन्यवाद। देखिए साहब आज का कंपटीशन की प्रतियोगिता बहुत परिवार मिला बुद्धा गार्डन में। बच्चे पीछे हो जाइए। सुन लो, हम एक कोई पकड़ेंगे, हम एक ही विनर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 2 चक्कर हैं, पहले जाएंगे यहाँ आशीष भाई खड़ा, फिर यहाँ से वापस जाएंगे। जब आएंगे तो एक ही लेंगे, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है? हमारे पास एक ही मेडल है, ठीक है? देखिए प्रतियोगिता देखिए। देखिए गिर चुके हैं ये। आराम से, शाबाश शाबाश। देखिए गिरोह भी आदमी आगे पहुंच चुका है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। 2 राउंड लगेंगे और एक ही बच्चा पकड़ेंगे। पहले बता रहे हैं सिर्फ एक विनर होगा, सिर्फ एक, ठीक है? और कोई है? सर वीडियो अंदर कर लो, अंदर हो जाओ, नहीं तो कोई और है? देखिए ये बिना शादीशुदा के यंग बच्चे हैं और ये कंपटीशन पर देखिए इनकी दौड़ शुरू होने वाली है। देखिए आप 5 ही तो हो, 5 में तो ऐसे लड़ के बता दो। पीछे बेटा, पीछे जाओ, गिर जाओगे पीछे। अरे बेटा पीछे। बस इसके बाद पीछे जाओ, चलो जी पीछे भाई, लाइन पीछे है। 2 लाइन भाई साहब सुनो, हम आशीष भाई ये आगे खड़े होंगे और एक ही विनर होगा, सिर्फ एक। आप यहाँ के खड़े हो जाना बस, ठीक है? 2 3 4 5 एक ही विनर है, एक सिर्फ एक। हमारे पास एक ही मेडल है। ये आएंगे रे, ये आएंगे, ठीक है? पीछे 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 करो। दूसरा चक्कर लगेगा भाई साहब। देखिए हो गया बस, हो गया भाई, हो गया। तैयार था। घर सही चलता है तो हम भी समाज में सही चलते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार इनके लिए क्लैपिंग करिए। हाँ
मैं बाबा साहब का फैन सु और फैन सु काशी राम का। मैं बाबा साहब का फैन सु और फैन सु काशी राम का। कोई शंकर कोई राम न पूजे, कोई भगत हनुमान का। मैं बाबा, भाई सारे बोलो, मुझे लगता है महाकुंभ तो नहीं होके आए हो, नहीं ना? बच गए, है ना? क्योंकि 5000 के लगभग सुहा हो गए वहां पे लोग। देखो मैं रिसर्च बहुत करता हूँ, मैं सोचता बहुत हूँ, मैं पढ़ाई बहुत करता हूँ, क्योंकि मैं ना आज तक मनवादी मेरा कुछ बिगाड़ पाए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा गायक हूँ। मैं तरक्की कसौटी पर लिखता हूँ, लिखता भी नहीं लिखता हूँ। ध्यान से सुनना, कमी कहाँ है, कमजोरी कहाँ है? कमजोरी ये है कि आप लोग जितने लोग भी आए हो देश के कोने कोने से, आप लोग जानकार हो महापुरुषों के, तथागत बुद्ध को आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं जो महाकुंभ जाते हैं पाप धोने। अरे सर वो तो स्वर्ग, तेरी गंगा मैली हो गई। अरे सर वो तो स्वर्ग में पहुंच गए। ये बहुत पुराना गाना है ना। अरे सर वो तो, जब हमारे लोग कहते हैं कि पाप धोने के लिए जाएंगे तो वो लोग फिर आवाज उठे, जी मान्यवर जी वो तो स्वर्ग में पहुंच गए, मुक्ति मिल गई। हाँ मुर्ग में। अरे भाई ये मुक्ति, ये स्वर्ग अमित शाह को भी तो मिलना चाहिए था, लेकिन वो लोग बच जाते हैं ना। वो भी सुनाएंगे तेरी पार वाला। चलिए ये गाना पूरा सुनिएगा। देखो कमी कहाँ है, देखो बच्चा जैसे माहौल में रहोगे वैसे तो बनोगे। ये नागा बाबा कितने घूम रहे हैं, आने जाने वाले अतिथियों को, यात्रियों को कितना उन लोगों ने पीटा। और केवल बाबा बाबा नहीं, नागा, आजकल तो नागा बापन भी दिखने को मिल गई। दिख रही है कि नहीं दिख रही? इस भारत की कितनी बड़ी बेइज्जती विदेशों में होती है कि नहीं होती है? कैसे? कोई कृष्ण का बने गवाला, गंदे राज रचावे सब लोग। कोई कृष्ण का बने गवाला, गंदे रास रचावे से। हम भीमराव के सैनिक हैं, माँ बहनों की लाज बचावे हैं। हम भीमराव के सैनिक हैं, माँ बहनों की लाज बचावे से। और मुक्ति दाता हेरे हेरे रे, मुक्ति दाता, मुक्ति दाता हेरे हेरे रे, मुक्ति दाता, मुक्ति दाता नारी के। मैं फैन ज्योतिबा विद्वान का, मैं तो बाबा साहब का फैन सूर फैन सुकासी राम, मैं तो बाबा साहब का फैन सूर फैन सुकासी राम का। अंतिम लाइनों में पूरे गीत का सार है, ध्यान से सुना। कैसे? अरे पाखंड छोड़ो, करो पढ़ाई, विद्या पार लगावेगी। पाखंड छोड़ो, करो पढ़ाई, विद्या पार लगावेगी। अरे अंधकार जो जीवन में शिक्षा प्रकाश फैलावेगी। अंधकार जो जीवन में शिक्षा प्रकाश फैलावेगी। ये अंधकार जो जीवन में शिक्षा प्रकाश फैलावेगी। अंधकार जो जीवन में शिक्षा प्रकाश फैलावे। भाई घर घर जाकर हेरे हेरे रे, घर घर जाकर हेरे, घर घर जाकर समझावे मंजित मेहरा चिड़ी काम का। मैं तो बाबा साहब का फैन सू और फैन सुकासी राम का। मैं तो बाबा साहब का फैन सू और फैन सुकासी राम का। हर कोई शंकर कोई राम न पूजे, कोई भगत हनुमान का। मैं तो बाबा साहब का फैन सू और फैन सुकासी राम का। मैं तो बाबा साहब का फैन सू और फैन सुकासी राम का। किस को अच्छा लगा भाई गीत? उधर ताली में बोला दो। बाबा साहब। और सुनो हमारे धम में क्या है? अरे जब से मिला है हमें बौद्धम धम, बौद्धम धम, सब फालतू के चक्राते बच गए हम। बोलो जब से मिला है हमें बौद्धम धम, बोलो फालतू के चक्रा से बच गए हम। जब से मिला है हमें बौद्धम बौद्धम धम, अरे फालतू के चक्रा से बच गए हम। जब से मिला है हमें बौद्धम धम, सब फालतू के चक्रा से बच गए हम। पशुओं की टट्टी से देव हम बनाते थे, पशुओं की टट्टी से देव हम बनाते थे। इतने विद्वान लोग हैं, वो मूर्ख लोग
दूसरे देशों में हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जो चीज सेहत बनाने की है उसको तो शिवलिंग पे खिलाते हैं, है ना, और जो गटर में देने की है उससे सेहत बढ़ाते हैं। मैंने वो तड़ी पार जो गाना है उसमें लिखा कि भाई गाय का गोबर खाने, क्या था बेटा उसकी लाइन, गाय का गोबर। तो हमारे कल्पना चावला हरियाणा में एक मेडिकल है, उसका एक MBBS डॉक्टर जो डॉक्टरी करते करते जिसको 27-28 साल हो गए थे, वो गाय का गोबर हाथ में उठा के प्लेट में रख के ऐसे खाता है, ऐसे खाने से सेहत बनती है। और वो सारा 6 महीने में बीमार होके, और जितने भी शरीर में सुराख थे सब में नाड़ी लगी, है ना, जो वो शंकराचार्य के लगी तो फिर वो मर गया 6 महीने में। बताओ, गाय का गोबर खाने से इंफेक्शन हो गया लीवर पे। तो इसलिए साथियों, हम लोग बुद्धिहीन नहीं हैं, आप लोग समझदार हो। कैसे? गाँव पशुओं की टट्टी से देव हम बनाते थे, पशुओं की टट्टी से देव हम बनाते थे, खील पता से खिलौने भेटियों चढ़ाते 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 थे, और खा करके झूठा फिर फोड़ते थे बम, फोड़ते थे बम। अरे फालतू के चक्राते बच गए हम, जब से मिला है हमें बहुत दम दम, बोलो अरे फालतू के चक्कर में बच गए हम, जब से मिला है हमें बहुत दम दम, बोलो सब फालतू के चक्करों से बच गए। बाबा साहब के यारों 3 मंत्र याद रखना, बाबा साहब के यारों 3 मंत्र याद रखना। भाई बगैर म्यूजिक के मुझे सहारा मिल जाता है ना, लेकिन वहाँ मुझे याद भी हो जाता है, भूल भी जाता हूँ, है ना। तो इसलिए बोलिए बाबा साहेब अमर रहे, तथागत बुद्ध भगवान की, तथागत बुद्ध भगवान की। लास्ट में एक बात बता करके, एक सीख दे करके मैं अपना स्थान लूंगा। साथियों, हमारे बीच में सविता अम्बेडकर जी भी गुड़िया बहुत अच्छा गाती है, एक गीत ये भी सुनाएंगी, ठीक है, इसके लिए भी ताली बजाओ। ये गुड़िया है, ये गुड़िया भाई जो चंद्रशेखर है उसके गांव से है गुड़िया। हमारे लोग भिन्न भिन्न, मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई फला भी हमारा नेता हो गया, वोट कटती है, फला भी हमारा नेता हो गया। मैं कहूँ भाई, हजारों साल से हमारा नेता बने कब थे, अब हमारे नेता चारों दिशाओं में चले तो गए, कम से कम नेता बन गए, है ना। तो इसलिए जब ये नेता अलग अलग काम करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन बढ़िया वाले छितर लगेंगे तो इनको तो आना एक मंच पे पड़ेगा ना, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और जब एक मंच पे आएंगे तो लड़ना तो सीख रहे हैं, कम से कम है, क्लासें तो ले रहे हैं। इसलिए चिंता मत करो, जो जहां काम कर रहा है उसको करने दो, लेकिन संविधान पे जब आ जाए तो हम सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरा गीत है कि वो गीत था, कौन सा था बच्चे, हाँ, चारों बच्चे चले गए समाज के लिए, बोलो भाई, चारों मेरे भीम ने लड़ी लड़ाई रे इस राज के लिए, और चारों बच्चे चले, भाई चारों बच्चे चले गए समाज के। तू कैसी अबला नारी, तू थी किस्मत की मारी, तू कैसी अबला, तू थी किस्मत की मारी, गैरों के बिस्तर ऊपर तेरी खुलती थी ये साड़ी, गैरों के बिस्तर ऊपर खुलती थी ये साड़ी, तू रही तड़पती जीवन भर इस लाज के लिए, और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए, और चारों बच्चे चले गए समाज के। ये गीत सिर्फ सीख देने के लिए मैंने आपके बीच में रखा, बाकी YouTube पे मेरा सुन लेना, मंजीत मेहरा ऑफिशियल। आखिरी लाइन में समझा लो क्या, मंजीत मिशन में लागो, सब निजी स्वार्थ त्यागो, मंजीत मिशन में लागो, सब निजी स्वार्थ त्यागो, बस एक मंच हो अपना, मत इधर उधर तुम भागो, बस एक मंच हो अपना, मत इधर उधर। मैंने ये लाइनें क्यों लिखी साथियों, मैं लगभग 27-28 साल से इस मिशन में काम कर रहा हूँ। मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट लेक्चरर की नौकरी को ठोकर मारी थी साहब का आशीर्वाद को सुन करके। जब मैंने नौकरी छोड़ी और मैंने बाबा साहब के गीत गाना शुरू किया
एक यूपी के अंदर सिर्फ पगला गाता था, पगला, किसी ने सुना हो? या फिर एक महाराष्ट्र से राहुल भारती जी थे, वो गाते थे, लेकिन वो सीमित दायरे में गाते थे। लेकिन मैं प्रोफेशनल, मैंने फिल्में की थी, मैंने संडे फिल्म में अजय देवगन जी के साथ भी काम किया। धाकड़ छोरा फिल्म का एक सॉन्ग भी मेरा हिट हुआ, लंबी जुल्फें बिखरा के चल थी वो इतना के। गुजरात का एक फिल्म का गाना भी मेरा हिट हुआ, तू मेरे दिल का राजा साजन मैं तेरे दिल की रानी, तेरा मेरा प्यार सैजू बादल में पानी। तो हम बिगड़े हुए कलाकार थे, तो बाबा साहब के नए नए धुनों पे जो गीत लिखे उसको समाज के लोगों ने पलकों पे उठा लिया। तो इसलिए जब मैं शुरू में गाता था, लोग कहते थे क्या है ये भीम, ये थोड़ा पागल हो गया। लेकिन आज मैं खुश हूं कि देश के कोने कोने में इतने बहुसंख्यक गायक और गायिका, हमारी बहन और बेटियां, इतने लोग तैयार हो गए। तो ये कहीं ना कहीं तो श्रेय जाता आप सबके प्यार और प्रेम का। तो इसलिए साथियों, मैं लास्ट लाइन में इसलिए कह रहा हूं क्या कि हमें ये नहीं देखना मेरा बेटा लग जाए, मेरी बेटी लग जाए, हमें ये नहीं देखना मेरा पक्का मकान, मेरी कोठी हो। हमें सिर्फ और सिर्फ मिशन को टारगेट करना है, क्योंकि साहब काशीराम के नाम ना तो कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई गाड़ी है। और साथियों, आज ना वो बहुत सारा धन बैंक में छोड़ के गया, लेकिन साहब काशीराम का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है, और बाबा साहब के नाम भी कुछ नहीं है। तो इसलिए इस मिशन के लिए हमें समर्पित रहना पड़ेगा। मैं लास्ट लाइन में दोहरा देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत हो गया मेरा। क्या मंजीत मिशन में लागो, सब निजी स्वार्थ त्यागो, बोलो मंजीत मिशन में लागो, सब निजी स्वार्थ त्यागो, बस एक मंच हो अपना, मत इधर उधर तुम भागो, बोलो बस एक मंच हो अपना, मत इधर उधर तुम भागो। आगे बढ़ने के मंत्र काशी राम ने दिए, और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए, बोलो चारों बच्चे। आप सबने इतना प्रेम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बेटा जल्दी आओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में भी नमन करते हुए, और संतों के भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में भी नमन करते हुए, और मान्यवर काशीराम जी के चरणों में भी नमन करते हुए, और दूर दराज से आए सभी अतिथिगणों और मेहमानों को मेरा हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय जय भी। तो आइए तथागत बुद्धि के चरणों में अपनी पूछ करना चाहूंगी साथियों। बौद्ध धम्म की लो दीक्षा करो, शिक्षा का प्रचार, बौद्ध धम्म की लो दीक्षा करो, शिक्षा का प्रचार। कोई अनपढ़ ना रहे दुनिया में नर नार, कोई अनपढ़ ना रहे दुनिया में नर नार। बौद्ध धम्म की लो दीक्षा करो, शिक्षा का प्रचार, बौद्ध धम्म की लो दीक्षा करो, शिक्षा का प्रचार। कोई अनपढ़ ना रहे दुनिया में नर नार, कोई अनपढ़ ना रहे दुनिया में नर नार। भाईचारा अमन प्रेम का सबको पाठ पढ़ाते हैं, भाईचारा अमन प्रेम का सबको पाठ पढ़ाते हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर सबको गले लगाते हैं, हाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर सबको गले लगाते हैं। निंदा नफरत ना हो, निंदा नफरत ना हो सुखी सभी परिवार। कोई अनपढ़ ना रहे दुनिया में नर नार, कोई अनपढ़ ना रहे दुनिया में नर नार। बौद्ध धम्म की लो दीक्षा करो, शिक्षा का प्रचार, बौद्ध धम्म की लो दीक्षा करो, शिक्षा का प्रचार। कोई अनपढ़ ना रहे दुनिया में नर नार, कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार। हर मानव के होठों पर बौद्ध धम्म का नारा, हर मानव के होठों पर बौद्ध धम्म का नारा। सम्राट अशोक के सपनों का भारत देश हमारा, सम्राट अशोक के सपनों का भारत देश हमारा। खुशियों की खुशबू से महके खुशियों का गुलजार, खुशियों की खुशबू से
गुलजार, फिर कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार, कोई अनपढ़ ना रहे दुनिया में नर नार। और अंतिम लाइन में गुरु के मंजीत महजी ने क्या लिखा है साथियों, बड़े ध्यान से सुनना। मंजित मेहरा समझावे तुम सब आपस में प्यार करो, मंजित मेहरा समझावे तुम सब आपस में प्यार करो, बाबा साहब के सपनों को तुम मिलकर के साकार करो, बाबा साहब के सपनों को तुम मिलकर के साकार करो। सविता अम्बेडकर करती रही, सविता अम्बेडकर करती रहे महापुरुषों का प्रचार, कोई अनपढ़ ना रहे दुनिया में नर नार, कोई अनपढ़ ना रहे दुनिया में नर नार। बौद्ध धर्म की लो दीक्षा करो शिक्षा का प्रचार, बौद्ध धर्म की लो दीक्षा करो शिक्षा का प्रचार। अरे कोई अनपढ़ ना रहे दुनिया में नर नार, कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार, अरे कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार, अरे कोई अनपढ़ ना रही दुनिया में नर नार। बुद्ध के भगवान बुद्ध के भारत के विधान विधाता के, भारत के विधान विधाता के बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है हमारा नारा, भाईचारा हमारा नारा, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। धन्यवाद। महिलाओं का कंपटीशन है और हमारी महिलाएं बहनें आ रही हैं, ये बहुत तलवार लड़ रही हैं। दो आउट।
नहीं, सही है, जो भी हो सही है। उधर देखो, हाँ ये वेरी नाइस, ओके जी। हो गया, आप बताओ विशाल जी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।